अस्सलाम वालेकुम। स्प्रेडशीट प्रोग्राम वो प्रोग्राम होता है जो रॉस और कॉलम्स के दरमियान वर्किंग कर होता है। मैंने बताया था कि एक्सेल का इस्तेमाल डिफरेंट किस्म की कैलकुलेशंस के लिए, डेटा समराइजिंग के लिए, चार्ट्स ग्राफिंग के लिए, फिल्ट्रेशंस के लिए, सर्चिंग्स के लिए, बेताशा चीज़ों के लिए आप एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था जब आप एक्सेल को ओपन करते हैं तो ये 3 शीट्स आ रही होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। 2 या 2 से ज़्यादा शीट्स मिला के पूरी एक वर्कबुक कहलाती है। द बंच ऑफ 2 और मोर शीट्स इज नोन एज वर्कबुक। मैंने कहा था और भी शीट ऐड करवाना चाहते हो, जो प्लस का साइन आ रहा है इस पर क्लिक करके और भी शीट ऐड करवाई जा सकती हैं। और शीट ऐड करने की शॉर्टकट क्या होती है? शिफ्ट F11। एक्सेल में नई शीट ऐड करने की शॉर्टकट क्या है? शिफ्ट F11। मैंने कहा था ये जो शीट 1 आ रही है, जो ABCD लिखा हुआ आ रहा है, ये क्या है? ये कॉलम्स है। एक्सेल की सिर्फ और सिर्फ ये जो शीट 1 ओपन हुई है, एक्सेल की एक शीट में टोटल कितने कॉलम्स होते हैं? 16,384। ये जो 1 2 3 4 लिखा हुआ आ रहा है, ये क्या है? ये रॉस होती हैं। मैंने बताया था कि एक्सेल की एक शीट में टोटल कितनी रॉस होती है? 10,48,576। और साथ साथ मैं इनका प्रूफ भी दे रहा था आप लोगों को। और फिर मैंने बताया था कि जो बॉक्स में नजर आ रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये सेल्स कहलाते हैं। तो मैंने कहा था एक्सेल की सिर्फ और सिर्फ एक शीट में टोटल कितने सेल्स होते हैं? 17 अरब 17 करोड़ 98,69,184। ये एक्सेल की एक शीट के सेल्स की तादाद थी। ये जो बॉक्सेस में नजर आ रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये सेल्स कहलाते हैं। सेल्स की तादाद ये थी 2007 से लेके 2019 तक। मैंने कहा था सेम क्वांटिटी है, सही ना? मैंने कहा था जो पुराना वर्जन था उसकी भी अवेयरनेस हमें होनी चाहिए। तो मैंने बताया था जो पुराना वर्जन था उसमें जो कॉलम्स होते थे वो 256 सिर्फ कॉलम होते थे। उसमें जो रॉस होती थी 16,384 रॉस होती थी। और उसमें सेल्स की तादाद जो होती थी वो होती थी 16,77,07,216। और आप देख सकते हैं कि जमीन आसमान का फर्क आ गया है 2007 से हमारे पास, सही है ना? तो ये वाज़ेह डिफरेंस आया था जब से 2007 का वर्जन आया था। उसके बाद मैंने एक्सेल को स्टार्ट करा था। और मैंने कहा था कि आपने शायद बिल्कुल एक्सेल बहुत ज़्यादा करा हुआ है, बिल्कुल नहीं करा हुआ, नॉर्मल एक्सेल करा हुआ है। डेटा बना हुआ था आपके पास वनडे क्रिकेट मैच का। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोग को, इसमें सम का फॉर्मूला है। मैंने कहा था एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले सबसे पहले इज इक्वल्स टू, देन फॉर्मूला नेम सम ब्रैकेट स्टार्ट। ये B4 D4 क्या था? यानी बी कॉलम उसकी फोर्थ रो से है कि हमने डी कॉलम उसकी फोर्थ रो तक रेंज लीजिए। हमेशा देखिएगा, मैंने कहा था कि फर्स्ट रेंज शो करते हैं, लास्ट रेंज शो करता है, कभी भी मिड रेंज शो नहीं करता ये। ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो एक्सेल में सम का फॉर्मूला वैल्यूज को ऐड करने के लिए, जमा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर था नेक्स्ट कॉलम में बताता है एवरेज का, इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज ली थी आपने, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। मैंने कहा था एक्सेल में एवरेज का फॉर्मूला औसत परसेंटेज मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं देखना चाह रहा था ये प्लेयर इन 3 मैच में किस औसत किस एवरेज से खेला है, तो वो कौन बताएगा मुझे? एवरेज का फॉर्मूला बताएगा। फिर मैंने बताया था आपको मैक्सिमम का फॉर्मूला। पूरा लिखा नहीं आता, मैंने कहा था शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, इजिकल्स टू मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट, आप रेंज लेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। एक्सेल में मैक्सिमम का फॉर्मूला कब इस्तेमाल होता है? मैंने कहा था जब आपको ये मालूम करना हो कि आपके डेटा में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो सबसे बड़ी वैल्यू मालूम करने के लिए आप मैक्सिमम का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब आ सकती क्या आती है? 86, तो देख लें वही शो कर रहा था। फिर मैंने कहा था मिनिमम का फॉर्मूला बताया था, इसकी भी शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है मिन, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज लोगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो एक्सेल में मिनिमम का फॉर्मूला कब इस्तेमाल करते हैं? जब आपको ये मालूम करना हो कि आपके डेटा में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो सबसे छोटी वैल्यू मालूम करने के लिए मिनिमम का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी कस्टम मिन, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज दी थी, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो सबसे छोटी वैल्यू मैथ की कौन सी थी? 77, तो देख ले वही शो कर रहा है। तो ये 4 बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बुनियादी फॉर्मूलाज थे आपके पास एक्सेल के। उसके बाद मैंने कुछ और फॉर्मूलाज पे वर्किंग कराई थी। फिर मैंने आप लोग को बताया था कि यार देखो अब आपका डेटा बना हुआ है, और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस डेटा में सबसे बड़ी वैल्यू मालूम करनी है तो आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? आपने कहा था सर आप मैक्सिमम का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सही तो कहा था। लेकिन फिर मैंने सवाल को चेंज करा था। मैंने कहा था यार सबसे बड़ी वैल्यू नहीं, इसमें जो दूसरे नंबर की बड़ी है वो मालूम करके बताएं। तो फिर यहाँ पर आके क्या इस्तेमाल होगा? लार्ज, इसी का टू लार्ज, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज लेंगे आप, कॉमा, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू मालूम करनी थी तो 2, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो अगर मैं यहाँ पर मैक्स लगाता तो आंसर क्या आता? 9000। लेकिन सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू क्या आती है आपके पास? 8500, राइट? उसके बाद मैंने कहा था कि भाई अगर सबसे छोटी वैल्यू मालूम करनी है तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा? आपने कहा था सर मिनिमम का फॉर्मूला, बिल्कुल सही। लेकिन मैंने कहा कि सबसे छोटी नहीं, जो दूसरे नंबर पे छोटी वैल्यू वो मालूम करनी है, तो फिर लगेगा यहाँ पर आके स्मॉल, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज देंगे आप, कॉमा, सेकंड स्मॉल वैल्यू मालूम करनी थी तो 2, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर।
तो सेकंड स्मॉलेस्ट, अब मिन लगाता तो आंसर क्या आता है 2300, लेकिन सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आती है आपके पास 4500, राइट। तो ये था लार्ज और स्मॉल का कॉन्सेप्ट। फिर कुछ और फॉर्मूलाज करे थे और वो करे थे हमने काउंट फंक्शंस की। अब यहाँ पे डेटा बना हुआ था और मैंने ये कहा था कि अगर इस डेटा में मुझे ये मालूम करना है कि सबसे बड़ी कहते हैं टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, तो काउंट करने के लिए, गिनने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता था, काउंट का फॉर्मूला, इसी का काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज लेंगे आप, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तीन आंसर क्यों आ रहा है मैंने पूछा था, वैल्यू तो 5 है। तो यहाँ पे आंसर क्या आता है कि ये सिंपल काउंट का फंक्शन है। हमेशा याद रखिएगा सिंपल काउंट क्या करता है, हमेशा याद रखें, सिंपल काउंट क्या करता है, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है, अल्फाबेटिक वैल्यूज को काउंट नहीं करता। तो तीन न्यूमेरिक वैल्यूज थी तो तीन ही आंसर लेकर आ रहा है, सही है। दो अल्फाबेटिक थी तो उनको काउंट नहीं करेगा। फिर मैंने बताया था फॉर्मूला काउंट ए का। काउंट ए क्या करता है, चाहे न्यूमेरिक हो चाहे अल्फाबेटिक हो, ये सबको ही काउंट कर लेता है। काउंट ए स्टैंड फॉर काउंट ऑल, चाहे न्यूमेरिक हो चाहे अल्फाबेटिक हो, ये सबको काउंट करता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आया था 5 आ रहा था। इसमें तीन न्यूमेरिक वैल्यू थी, दो अल्फाबेटिक थी, लेकिन फॉर्मूला कौन सा था, काउंट ए। काउंट ए क्या करेगा, चाहे न्यूमेरिक हो चाहे अल्फाबेटिक हो, वो सबको काउंट करता है। फिर था आपके पास काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला। काउंट ब्लैंक क्या करता है, आपके डेटा में जितने ब्लैंक सेल्स थे, खाली सेल्स थे, अगर उनको गिनना है तो उसके लिए काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे काउंट फंक्शंस। और कुछ और फॉर्मूलाज भी मैंने वर्किंग कराई थी। इसमें मैंने बताया था आपको टुडे का फॉर्मूला, इसी टू टुडे, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। टुडे क्या करता है, मैंने कहा था अगर एक्सेल में आपको करंट डेट मालूम करनी है तो करंट डेट मालूम करने के लिए आप टुडे का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। फिर तो आपके पास नाउ, इसी टू नाउ, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। नाउ क्या करता है, करंट डेट करंट टाइम दोनों चीजें मालूम करनी है तो इसलिए नाउ का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। फिर तो आपके पास आवर, मैंने कहा था ये नाउ के साथ मिला के लगाया जाता है। इसी टू आवर, ब्रैकेट स्टार्ट, नाउ का ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, फिर आवर का क्लोज, एंटर। तो जो करंट आवर और होंगे वो शो करेगा। इस वक्त यहाँ पे 9 बज रहे हैं तो लाभ में तो 24 आवर के यहाँ से शो कर रहा है, तो 21 यहाँ पे शो कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। फिर था मिनट का फॉर्मूला, इसी टू मिनट, ब्रैकेट स्टार्ट, ये भी 9 के साथ मिला के लगाया जाता है। 9 का ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, मिनट का क्लोज, एंटर। तो करंट मिनट यहाँ पर आके आपके पास शो करवा रहा है, सही है ना। फिर था आपके पास रॉ का फॉर्मूला, इसी रॉ, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। करंट रॉ नंबर शो करता है कि आप इस वक्त कौन सी रॉ पे वर्किंग करते हैं। फिर मैंने बताया था कॉलम का फॉर्मूला, इसी कॉलम, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। करंट कॉलम नंबर बताता है कि आप कौन से कॉलम पे वर्किंग कर रहे हैं, सेकंड कॉल पे। लेकिन मैंने यहाँ पे बताया भी था आप लोगों को कि यार एक्सेल में मैं इंशाल्लाह कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको परफॉर्म करवाऊंगा या बताऊंगा कि जो इंटरव्यू पर्पस में पूछी जाती हैं, पूछी गई थी। जैसे कि मैंने कहा था ये कॉलम का फॉर्मूला भी पूछा गया था। अब जैसे मैंने कहा था कि अगर मैं ये पूछूं ये कौन सा कॉलम है, आप कहते सर 5वां कॉलम है। लेकिन मैंने आप लोगों से ये पूछा था, मिसाल दी थी कि मुझे आप लोग ये बता दीजिए कि यार मिसाल के तौर पर ये कौन सा कॉलम है। तो इंटरव्यू पर्पस में भी ये पूछा गया था, तो उस वक्त आप लोग भी नहीं बता पाए और जो इंटरव्यू दे रहे थे जनाब वो भी नहीं बता पाए और मैं भी नहीं बता सकता। तो ये फॉर्मूले की अहमियत यहाँ पर ज्यादा हो जाती है कॉलम के फॉर्मूले की, इजिकल्स टू कॉलम, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये बता रहा है आप 150 कॉलम नंबर पे खड़े हैं। तो ये कॉलम के फॉर्मूले की अहमियत यहाँ पे ज्यादा हो जाती है। और मैंने प्रूफ भी दिया था कि एक्सेल की ये शीट में टोटल कितने कॉलम्स होते हैं, 16,384। यानी कि एक्सेल के लास्ट कॉलम में आके आपने कॉलम का फॉर्मूला अप्लाई करा तो नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद उसने बता दी थी। फिर मैंने बताया था तुम लोग को फॉर्मूला सेल का फॉर्मूला, इजिकल टू सेल, ब्रैकेट स्टार्ट, इन्वर्टेड कॉमास में एड्रेस, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सेल क्या करता है, करंट सेल एड्रेस बताता है, यानी कि ये बता रहा होता है कि आप इसकी बी कॉलम उसकी 77th रॉ पे वर्किंग कर रहे हैं, राइट। ये चारों फॉर्मूलाज मैंने बताया था किस पे डिपेंड करते हैं, आपकी सिस्टम डेट सिस्टम टाइम में। जो आपका सिस्टम डेट होगा सिस्टम टाइम होगा वही आंसर लेकर आएगा। अगर आपका सिस्टम डेट सिस्टम टाइम गलत है तो यहाँ पे भी गलत आंसर शो करेगा। और उसके बाद मैंने फॉर्मूला बताया था तुम लोग को कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला। कॉनकैटिनेट का मैंने क्या बताया था, दो या दो से ज्यादा सेल्स में जो चीजें लिखी हुई हैं उसको एक सेल में मर्ज करने के लिए, मिलाने के लिए आप कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला क्या था, इजिकल्स टू कॉनकैटिनेट, ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट नेम सेलेक्ट करेंगे आप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, कॉमा, देन लास्ट नेम, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये देख लीजिए, तो दो या दो से ज्यादा सेल्स में जो चीजें लिखी हुई हैं उसको एक सेल में मर्ज करने के लिए, मिलाने के लिए आप कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक।